दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक मात्रिक है जो आपके रक्त में मौजूद फैट को नियंत्रित करता है। यह आपके शरीर के लिए आवश्यक है ताकि सही सेल्स बनाने में मदद करे और हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम को संतुलित रखे। लेकिन अगर यह बढ़ जाए तो ये जीवन थ्रेटनिंग हो सकता है। अधिक कोलेस्ट्रॉल से आपकी नसों में फैट जमा हो सकता है, जो आपकी रक्त नलिकाओं को प्रभावित करता है। यह आपके शरीर में ऑक्सीजन के पहुंच को कम कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। खाने में वह खाद्य पदार्थ शामिल करें जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। लहसुन उनमें से एक है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसमें अलिसिन नामक एक पावरफुल कंपाउंड होता है, जिसे विभिन्न स्टडीज ने सिद्ध किया है। अगर हम अपनी खानपान में सुधार करें तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं। कि लहसुन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बहुत हद तक कम कर सकता है। साथ ही ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करता है और ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप सुबह उठकर एक लहसुन की कली को पानी के साथ लें, तो ये बहुत अच्छे परिणाम आपके जीवन में ला सकता है। दोस्तों, ओट्स एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट माना जाता है। जनरली ओट्स में ग्रीस के सारे पार्ट्स इंटैक्ट रहते हैं। ये होल ग्रीन प्रोडक्ट है और इसलिए इसमें ज्यादा विटामिन, मिनरल और प्लांट कंपाउंड होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज फाइबर होती है। ओट्स में बीटा ग्लूकेन नाम का सॉल्युबल फाइबर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को तेजी से काम करता है। स्टडीज के अनुसार यदि आप रेगुलरली 2-3 हफ्तों तक ओट्स का सेवन करें तो 5 से 7% तक आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घट सकता है। दोस्तों, नट्स यानी बादाम और अखरोट, ये 2 प्रचलित नट्स बहुत हद तक आपकी कोलेस्ट्रॉल को काम करते हैं। इनमें मोनोसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड की प्लांट वैरायटी भी होती है, जो आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है। नट्स में प्रोटीन भी बहुत होता है और यह ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इनमें फाइटोस्टेरॉल्स भी होते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से कम करते हैं। दोस्तों, यह आपके पेट में कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। अगर आप डेली कुछ नट्स खाएंगे तो हृदय रोग के चांसेस आपके 28% तक कम हो जाएंगे। हरी सब्जियां आपके हृदय के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा लाभकारी सब्जी है पालक। पालक में प्रोटीन और कैरोटीनॉइड्स होता है, जो आपके हृदय रोग के खतरे को कम करता है। कैरोटीनॉइड्स एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके शरीर में हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है। ये हार्मफुल फ्री रेडिकल्स कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स के हार्डनिंग के जिम्मेवार होते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल आपके रक्त नलिकाओं में जमा होने लगता है। हरे रंग की पत्तियों की सब्जी खाने से आपका शरीर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को अपने शरीर से निकालता है। इसलिए अगर आप रेगुलरली पालक खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार तेल है। रिसर्च के अनुसार ओलिव ऑयल उसे करने वाले लोगों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो अगर आप ज्यादा समय एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल का इस्तेमाल अपने खान पान में करेंगे तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से घटता है। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, वह हफ्ते में 2 या 3 बार सोयाबीन की सब्जी खा सकते हैं, जिससे उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल पर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। दोस्तों, फल हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नॉर्मली हर एक तरह के फलों में बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्युबल फाइबर होता है, जो एलडीएल को बहुत तेजी से कम करते हैं। अंगूर या ऑरेंज जैसे फलों में एक सॉल्युबल फाइबर होता है, जिसका नाम होता है पेक्टिन, जो कोलेस्ट्रॉल को 10 से 20% तक कम करने की क्षमता रखता है। तो आप अपने रोजाना के खान पान में फलों को शामिल करें ताकि कोलेस्ट्रॉल से बहुत जल्दी आपको निजात मिल सके। अब एवोकाडो अभी भारत में उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन बहुत शहरों में ये तेजी से बिक रहा है। एवोकाडो सुपर फूड्स की श्रेणी में आते हैं। हालांकि यह काफी महंगे होते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में मोनोसैचुरेटेड फैट्स और फाइबर होते हैं।
जिनके कारण आपका एलडीएल घटता है, बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है और एसडीएल बढ़ता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्लिनिकल रिसर्च और स्टडीज ने साबित किया है कि एवोकाडो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही उत्तम फल है। दोस्तों, ग्रीन टी भी कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से कम करती है। ग्रीन टी में 2 प्राइमरी कंपाउंड्स होते हैं जिनका नाम होता है कैटेगरीज और पूरे सेटिंग। ये दोनों कंपाउंड्स आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है और एलडीएल को कम करने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आप रेगुलरली ग्रीन टी का सेवन करेंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से कम होगा। स्वीट पोटैटोज यानी शकरकंदी एक बहुत अच्छा रक्त शोधक खाद्य पदार्थ है। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। साथ ही प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन होते हैं। कैलोरीज भी इसमें बहुत कम होती हैं और ग्लिसेमिक इंडेक्स भी इसका बहुत कम होता है। इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दिशा में एक बहुत अच्छा पदार्थ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खाता पद्धति जिनको अपने जीवन में शामिल करके आप कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति पा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें दें। इसी तरह के ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।